मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें जब भी सूर्य मास के मध्य में 15-16 तारीख के आसपास राशि बदलते हैं तो हम एक कार्यक्रम जरूर करते हैं, मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल नवग्रह मंथन को सब्सक्राइब करें और इसको ऊपर लाइक करें, बटन आइकन दबा के सब्सक्राइब करें और आने वाले समय में जो हमारे प्रोग्राम आगे उसको भी आप देख सकें। सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में जा रहा है, 16 सितंबर तक सिंह में रहेगा। बीच में कुछ ग्रह इस प्रकार हैं जो कि राशि बदलेंगे। शुक्र कर्क में जाएगा 20 अगस्त को, कर्क राशि में जाएगा 20 अगस्त को, और मंगल 13 सितंबर को जाएगा तुला में। अब इस मास में कुछ महत्वपूर्ण घटना चक्र और भी होंगे। हम ये जो शो कर रहे हैं ये मेष, वृष और मिथुन राशि कर लग्नों के लिए पहले 3 का इकट्ठा करेंगे, 3-3 लग्नों का करते जाएंगे, मेष, वृष और मिथुन। सो पहले इन 30 दिनों में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही हैं। 16 अगस्त को जन्माष्टमी है, 26 अगस्त को हरितालिका व्रत आ रहा है, 27 अगस्त को सिद्धि विनायक यानी गणेश चतुर्थी आ रही है, सिद्धि विनायक व्रत आ रहा है, कलंक चतुर्थी कहते हैं वो आ रहा है। 8 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, 8 से 15 तक श्राद्ध का समय होगा। 7-8 की रात में चंद्र ग्रहण है। सबसे पहले मेष लग्न पे आ जाते हैं। मेष लग्न में सबसे पहले स्वास्थ्य, मेष लग्न में स्वास्थ्य, मेष लग्न आपका है नहीं, इसके जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान पूरी सोचना, ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें, इस प्रकार का चित्र बनेगा। यदि बीच के खाने में एक अथवा एरियस लिखा है तो समझिए आपकी बात हो रही है, या नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ, ये नाम के अक्षर है तो आपकी बात हो रही है। तो मेष लग्न से सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में आपको सावधानी जरूर रखनी होगी, क्योंकि 16 तारीख से लेके 16 अगस्त से लेके 16 सितंबर के समय में विशेषकर 13 सितंबर तक शनि मंगल एक दूसरे के समसप्तक स्थिति में है। मंगल कन्या में और शनि द्वादश में। तो पेट का, ब्लड प्रेशर का, दुर्घटना का, चोट मोट का आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, परंतु स्वास्थ्य पे ध्यान रखना होगा। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी इस समय। 60 वर्ष के जो आयु के लोग हैं अपना लीवर का, न्यूरो का और हार्ट का ध्यान रखें। यंग लोगों के लिए बहुत अधिक ऊर्जा का समय होगा, परंतु वाहन की गति पे नियंत्रण रखें। दूसरा क्षेत्र है एजुकेशन का, आपका धर्म, संस्कार, एजुकेशन। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, विशेष करके 20 अगस्त से लेके और 15 सितंबर तक ये बहुत अच्छा पीरियड है आपका। इसमें देश विदेश दोनों जगहों पे आपको शिक्षा में एडमिशन वगैरह मिल सकते हैं। बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है। बृहस्पति तृतीय भाव से नवम और 11वें और 7वें भाव को देख रहे हैं, तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। और ये शिक्षा के लिए 20-21 अगस्त से और बेटर हो जाएगा, जब शुक्र चतुर्थ भाव में जाएंगे, शांति प्रदान करेंगे, आप फोकस कर सकेंगे पढ़ाई के ऊपर। फिर आ जाता है कि आपका धर्म, संस्कार आपके बहुत अच्छे रहेंगे। बृहस्पति के तृतीय भाव में जो आपके सप्तम, नवम और एकादश भाव पर दृष्टि है, संस्कार बहुत अच्छे रहेंगे, आपका सोच बहुत अच्छी रहेगी। यात्रा जरूर धार्मिक स्थलों की सावधानी से करें और धार्मिक कार्य, शुभ कार्य घर में होने की संभावना है। विशेष करके 20 अगस्त के आज जब शुक्र जो है राशि बदलेंगे तो घर में कोई भी शुभ कार्य, मुंडन, संस्कार इत्यादि कोई भी कार्य आपके घर में हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार इत्यादि, नौकरी व्यापार में थोड़ा, यदि सरकारी नौकरी में है तो आपको तनाव हो सकता है। 12
विशेष करके तनाव हो सकता है, क्योंकि दशमेश शनि 12वें में और सूर्य छठे में और मंगल छठे में है और सूर्य पंचम भाव में है। तो नौकरी में थोड़ा तनाव हो सकता है, सरकारी नौकरी विशेष करके अनुशासन इत्यादि बनाए रखें। विदेश में नौकरी के लिए समय अच्छा है, मंगल और शनि की स्थिति के कारण और शुक्र के कारण। शुक्र धन के लिए अच्छा, तो नौकरी के लिए प्रमोशन इत्यादि हो सकती है। अब बात करते हैं आर्थिक, धन और संपत्ति। धन लाभ के लिए समय पूरा अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव, 9th और एकादश भाव को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से लाभ आता रहेगा। दूसरे शुक्र भी साथ में 20 तारीख तक, तो पैतृक लाभ 20 तक हो सकते हैं। 20 तारीख के उपरांत 20 अगस्त से लेके 16 सितंबर में धन की स्थिति अत्यधिक शुभ है। उसमें कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा, नौकरी हो, व्यापार हो, जीवन साथी हो, माता पिता सबसे। सो धन के लिए पूरा महीना बहुत शुभ है। आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा शनि और मंगल की स्थिति के कारण। आर्थिक विकास या आर्थिक सोच डेवलपमेंट आपकी बहुत अच्छी रहेगी, देश विदेश दोनों में। सावधानी की बात, संपत्ति की बात करें तो संपत्ति विदेश में भी खरीदी जा सकती है। संपत्ति के मामलों में सावधानी से निर्णय लें, कोई भी जल्दबाजी में संपत्ति खरीद फरोख्त ना करें। जीवन का अगला भाग है प्रेम, रिश्ते, विवाह। 13 सितंबर तक अत्यधिक शुभ है। सिर्फ जो है संतान को लेकर तनाव ना हो जीवन साथी के साथ में, और यात्राएं इत्यादि 20 अगस्त तक जीवन साथी के साथ हो सकती हैं। विवाह भी निश्चित हो सकता है आपका 20 अगस्त तक, जो शादी करना चाहते हैं। 20 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में प्रेम संबंधों के लिए, लव अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ क्रोध को नियंत्रण में रखें, विदेश में भी रिश्ते आ सकते हैं। फिर बात करते हैं उपाय की। मूंगा, मोती और पीला पुखराज इस लगन के लिए धारण कर सकते हैं। किसी भी दिन, जो भी मूंगा मंगलवार के दिन, मोती सोमवार के दिन, पीला पुखराज बृहस्पतिवार के दिन, बहुत अच्छा समय रहेगा इस समय। विशेष करके 16 अगस्त को जन्माष्टमी है, उस दिन तीनों में से किसी नग को भी डाल सकते हैं। शनि और केतु के उपाय करते रहे। केतु जो है मानसिक तनाव के लिए आप पक्षियों को बाजरा देते रहें और मंदिर में रविवार के दिन कंबल आदि इत्यादि का दान कर दें। और शनि के लिए हर शनिवार को या मंगलवार को सरसों के तेल के दीपक जो है ये पीपल पे चढ़ाएं या शनि मंदिर में चढ़ाएं। कौए या काले कुत्ते को रोटी देते रहें। अब हम इसी दृष्टिकोण से वृषभ लगन की बात करें। वृषभ लगन में जो राशि परिवर्तन हो रहा है, शुक्र जो है कर्क राशि में चला जाएगा 20 अगस्त को मिथुन से, और मंगल जो है पंचम से छठे भाव में चला जाएगा 13 सितंबर को। क्या असर होगा? सबसे पहले स्वास्थ्य को ले लें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, केवल सूर्य केतु चतुर्थ भाव में होने से तनाव को कंट्रोल में रखें, गुस्सा ना करें। 60 वर्ष की आयु ज़्यादा होने पे अस्थमा या हार्ट पे प्रेशर कभी कभार बढ़ जाता है। यात्रा में थोड़ी सावधानी रखें, आप वाहन की गति में नियंत्रण रखें। जोश में आके आप दुर्घटना के लिए प्रोन हो सकते हैं। विशेष करके 16 अगस्त से लेके और 13 सितंबर के बीच में यात्रा पर सावधानी जरूर रखें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एजुकेशन, धर्म, संस्कार जीवन का दूसरा क्षेत्र। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि एकादश में, मंगल पंचम है, तो केमिकल इंजीनियरिंग हुआ, मेडिसिन हुआ, फिजियोथेरेपी हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ, सिविल इंजीनियरिंग हुआ, इन सभी में बड़ा अच्छा रहेगा। पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा, देश विदेश दोनों के लिए। 13 सितंबर के बाद विदेश में भी एडमिशन मिल सकते हैं आपको। और इसमें संस्कारों की बात करें, शनि मंगल के कारण आपका रुझान भगवान शनि और देवी के सभी रूपों के प्रति रहेगा। चतुर्थ भाव में सूर्य चल रहे, तो भगवान शंकर के प्रति मन ललायित रहेगा, तो आप ये सब कर सकते हैं। सावधानी के साथ करना होगा, क्योंकि मांसाहार मद्यपान के साथ देवताओं को याद ना करें तो अच्छा रहेगा।
अच्छा रहेगा। शुक्र जो है 20 अगस्त को चले जाएंगे तृतीय भाव में। धार्मिक स्थलों की यात्रा का योग बन जाता है। इसके कारण भगवान कृष्ण या शनि के जो स्थल हैं या दुर्गा के स्थल हैं वहाँ पे यात्रा का योग बन जाता है। संस्कार जो हैं आपके इस समय में अच्छे रहेंगे। जैसे मैंने कहा, खान पीन इत्यादि पे नियंत्रण रखें, उससे बचें। अधिक ऊर्जा के कारण आप एडवेंचरस ना हों, ये याद रखिएगा। फिर अगला जो जीवन का क्षेत्र है, नौकरी अथवा व्यापार। सरकारी नौकरी में सूर्य के कारण तनाव रह सकता है। नौकरी में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। शनि मंगल के भी जो आपस की समसप्तक है उसके कारण, सूर्य के कारण। प्राइवेट जॉब्स में अच्छा रहेगा। सूर्य चतुर्थ भाव में एवरेज रहेगा, प्राइवेट जॉब्स में बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी बदल सकते हैं, निवास स्थान का परिवर्तन हो सकता है। शनि मंगल के कारण रियल एस्टेट हुआ, इनके जो क्षेत्र हैं, रियल एस्टेट, दवाइयाँ, खेल, स्पोर्ट्स, मेडिकल हुआ, और कला, साहित्य, संगीत, गायन हुआ, आपका ये आर्थिक क्षेत्र हुआ, सीए है बृहस्पति के कारण, सीए, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, सब में आपका अच्छा रहेगा जो आपका नौकरी का हुआ। व्यापार की बात करें तो व्यापार जो है शनि मंगल 13 सितंबर तक अच्छा रहेगा। जीवन साथी के नाम पर भी व्यापार कर सकते हैं। लोहे का, दवाइयों का, प्लास्टिक का और बिजली का, गायन, कला, एडवर्टाइजिंग, मीडिया इत्यादि के क्षेत्रों में जो आपका व्यापार है अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इत्यादि के लिए ये समय अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको हो सकता है 20 तारीख तक, 20 अगस्त तक। परंतु आपको कहीं ना कहीं से पैतृक स्रोतों से या परिवार से धन प्राप्ति हो सकती है। अब आ जाते हैं आर्थिक स्थिति, आपकी धन और संपत्ति। सूर्य जो है आपका चतुर्थ भाव में है। शनि एकादश में तो नया घर बनाना संभव होगा, तनाव होगा, परंतु बना लेंगे। इसके लिए आपको 20 तारीख तक पैतृक लाभ भी मिल सकता है, तो संपत्ति बनाना शुभ रहेगा आपके लिए 20 अगस्त तक। 20 अगस्त के उपरांत भी बन जाएगा थोड़े तनाव के साथ। 16 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक यदि आप कोई भूमि खरीदना चाहते हैं वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ जो है आपकी आर्थिक ग्रोथ जो है वो बृहस्पति के कारण अच्छी रहेगी। आपकी टर्नओवर विकास होता चला जाएगा पूरे अगले साल जून 2026 तक, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संपत्ति का मैंने आपको बता ही दिया। धन की स्थिति जो है बहुत बढ़िया रहेगी इस समय, क्योंकि 20 तारीख तक शुक्र और बुध दोनों इकट्ठे हैं। बृहस्पति की दृष्टि जो है सप्तम और पंचम भाव पर पड़ने से, दशम भाव पड़ने, टर्नओवर बढ़ती रहेगी तो धन आपके लगातार आता रहेगा। कर्क राशि में धनेश बुध है, तो पैसे को बचाना आवश्यक होगा, खर्चा ना करें, ये संकेत आ रहा है। फिर प्रेम, रिश्ते और विवाह। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में शनि मंगल की स्थिति के कारण तनाव हो सकता है थोड़ा सा, और ये तनाव का समय 13 सितंबर तक चलेगा। 16 से 20 अगस्त के बीच में रिश्ते आ सकते हैं, विवाह आपका निश्चित हो सकता है। शनि मंगल के कारण कुंडली बनाना आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। जीवन साथी को धन, परिवार, बच्चों को लेके उसके साथ तनाव हो सकता है। उसके स्वास्थ्य को लेकर तनाव हो सकता है, उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। उपाय क्या हैं? उपाय हैं हीरा, पन्ना अथवा नीलम इस माह में धारण करने के लिए अच्छा रहेगा। मांसाहार, मद्यपान से परहेज करें, क्योंकि आपके श्राद्ध का भी समय शुरू हो रहा है। वो है, श्राद्ध का समय है 8 सितंबर से 15 सितंबर। तो मांसाहार, मद्यपान से परहेज रखें। और इस माह में मंगल के लिए गुड़, सूर्य के लिए गेहूँ, कंबल इत्यादि का हर मंगलवार या रविवार को दान करते रहें। मांसाहार, मद्यपान पर नियंत्रण रखें। अब हम अगले लगन की तरफ चलते हैं। अगला जो लगन है, उससे इस अगले लगन से पहले मैं बृहस्पति की बात कर रहा था, परंतु बृहस्पति आपका लगन है नहीं, वृषभ लगन की भी बात कर रहे थे। वृषभ लगन के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि आपका वृषभ लगन है या नहीं। उसके लिए अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। ऊपर के खाने में 2 अथवा टॉरस आता तो आपकी बात हो रही थी अभी तक।
और आपके नाम के अक्षर क्या हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ई उ ए ओ वा वी वो वे वो। तो ये वृषभ राशि। अब हम जा रहे हैं मिथुन लगन के लिए। आपका मिथुन लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपनी जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। ऊपर के खाने में यदि 3 नंबर या मिथुन लिखा आ रहा है तो समझिए आपकी बात हो रही है। नाम का अक्षर इनमें से कोई है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? हा, का, की, हु, घा, डा, छा, के, की, ये नाम के अक्षर हैं। तो मिथुन लगन में सबसे पहले स्वास्थ्य, बुध और शुक्र की स्थिति देखें तो स्वास्थ्य आपका लगभग ठीक रहेगा, लगभग ठीक रहेगा हर प्रकार से। और 20 अगस्त तक तो, 16 से 20 अगस्त तो अत्यधिक उत्तम है, लगन में बृहस्पति भी है। 20 अगस्त के बाद और उत्तम हो रहा है, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा विभिन्न कारणों से। सूर्य तृतीय भाव में ये भी अच्छे जा रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको पढ़ाई लिखाई या अन्य कारणों से माता पिता के पारस्परिक तनाव इत्यादि को लेके मेंटल टेंशन हो सकते हैं, सिर्फ उस पर ध्यान दें और वाहन की गति को नियंत्रण पर रखें। शनि मंगल के कारण छोटी मोटी दुर्घटना के संकेत बनते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है परंतु सावधानी जरूर रखें 13 सितंबर तक। 13 सितंबर के उपरांत क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। धर्म, शिक्षा और संस्कार, इसके लिए यदि बात करें तो ये साधारणतः तीनों चीज़ें अच्छी रहेंगी। शनि और गुरु के कारण, गुरु की नवम भाव की दृष्टि, शनि दशम भाव में, आप जो धार्मिक तरीके से कुछ सोच रहे हैं वो हो जाएगा। किसी धार्मिक स्थल पे जाना चाहते हैं, हो जाएगा। परिवार में शुभ संस्कार हो जाएंगे। धर्म में पूजा पाठ में मन लगना, योग साधना करना, सब में आपका मन लगा रहेगा। शिक्षा के लिए भी बुध, शुक्र, गुरु और शनि की दृष्टि स्थिति बहुत अच्छी है देश विदेश में शिक्षा के लिए। इसमें आप आर्थिक क्षेत्र हो, फाइनेंस हो, होटल हो, म्यूजिक हो, कला हो, एडवर्टाइजिंग हो, इंजीनियरिंग के कोई भी ब्रांचेज हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, शनि मंगल के कारण मेडिकल का फील्ड हो, इसमें शिक्षा में सभी में आपका बहुत अच्छा रहेगा। लगन में शुक्र बृहस्पति बुध है तो संस्कार तो बहुत अच्छे रहेंगे, संस्कारों में संचित होगा। आप नए नए धर्म से जुड़ी विधियां सीखेंगे, धर्म के ग्रह अपने आप में प्रभाव डालेंगे, आपकी सोच धर्म को लेकर बहुत अच्छी हो जाएगी, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहेगा। जीवन का अगला क्षेत्र है नौकरी तथा व्यापार। नौकरी व्यापार में प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, दोनों में अत्यधिक उत्तम रहेगा। बुध, गुरु, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होने से हर प्रकार की नौकरी में अच्छा रहेगा। शनि दशम भाव में जा रहे हैं तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र में ऊर्जा बहुत अधिक रहेगी। से केवल झगड़ा ना करें, प्राइवेट जॉब्स में आप झगड़ा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। परंतु नौकरी के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा आपका, ये देश विदेश में नौकरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सरकारी नौकरी बहुत अच्छा रहेगा, टॉप क्लास आपको जॉब्स मिल जाएंगी। अब व्यापार के लिए आपको ये समय अच्छा रहेगा, आप नया व्यापार भी आरंभ कर सकते हैं। 20 अगस्त तक इन्वेस्टमेंट हो सकती है। 20 अगस्त तक माता पिता की सहायता से पैतृक संपत्ति के कारण आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। व्यापार लोहे से या दवाइयों से, फार्मा से, सीमेंट से, खान पीन की चीज़ों से, मीडिया एडवर्टाइजिंग या ये जो है अनाज से, थोक अनाज से, दालों से, प्लास्टिक से, मिश्री से, चाय कॉफ़ी से, इससे जुड़े व्यापार आप आरंभ नए कर सकते हैं। ये समय व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। नई इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, नई पार्टनरशिप कर सकते हैं। आर्थिक धन और संपत्ति, आर्थिक रूप से बुध की स्थिति द्वितीय भाव में, उसके उपरांत 20 अगस्त को शुक्र का उधर आ जाना बहुत उत्तम रहेगी पूरी समय। सिर्फ जो है आप कर्ज को लेने देने से बचें, और ज़मीन इत्यादि कुछ बेचनी है तो लीगल साइड को ध्यान में रखें।
आर्थिक स्थिति बहुत अधिक शुभ है। जिस भी क्षेत्र में आप जीवन के हो 20 अगस्त से लेकर विशेष पूरे माह पर, परंतु 20 अगस्त के उपरांत बहुत अधिक है आर्थिक स्थिति आपकी, यानी धन बहुत आएगा आपके पास में, उसे बचाइएगा। कोई भी फील्ड हो, आर्थिक स्थिति में इसकी आपका ओवरऑल परिवेश जो है आर्थिक, बृहस्पति लगन में रहने से बहुत अच्छा है। आपकी जो प्लानिंग है, जो आप एक ग्रो करना चाह रहे हैं, वो सही होगा। आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी, जो भी आर्थिक स्ट्रेटजीज आप व्यापार नौकरी में ले रहे हैं, सारा सक्सेसफुल होगा। संपत्ति के लिए आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, और साथ में आपको पूरे माह 30 तारीख 16 सितंबर तक नई संपत्ति, नया फ्लैट, नया घर आप खरीद सकते हैं। पुरानी भूमि कुछ बेच के नई भूमि लेना, संपत्ति लेना, शनि मंगल के कारण ये भी संभव होगा, परंतु इसके लिए परिवार में सामंजस्य बनाए रखना होगा, क्योंकि मंगल शनि, माता पिता का कुछ विरोध इसमें देखने को मिल सकता है। तो सामंजस्य बनाकर संपत्ति को खरीद लें। प्रेम, रिश्ते, विवाह, मांगलिक समय 13 तारीख तक यदि विवाह करना चाहते हैं, कुंडली मिलाएं। मंगल शनि के कारण बैकग्राउंड चेक करना आवश्यक होगा, और लव अफेयर्स में पीरियड अच्छा हुआ, बैकग्राउंड फिर भी चेक करना जरूरी होगा। और विवाह के लिए स्थिति आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी 20 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक, क्योंकि उसका श्राद्ध का समय तो कोई आप वो उसमें कोई भी मुहूर्त इत्यादि नहीं निकाल पाएंगे, परंतु प्रेम संबंधों के लिए, विवाह के लिए बहुत अच्छा रहेगा पूरा महीना। जीवन साथी के साथ आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि लगन में बृहस्पति है और शुक्र बृहस्पति है, जीवन आपके वैवाहिक जीवन को बना के रखेंगे। धोखा सिर्फ विवाह निश्चित करते हुए या प्रेम संबंधों में हो सकता है, कुंडली मिलाना आवश्यक होगा। उसके उपरांत उपाय, पन्ना, पीला, पोखरा, डायमंड और नीलम, ये चारों इस लगन के लिए नग हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ नीलम डालने के लिए मंगल का ध्यान में रखते हुए नीलम डालें, हो सके तो नीलम को 13 सितंबर के उपरांत डालें, अन्यथा पन्ना, पोखराज और डायमंड को एनी टाइम डाल सकते हैं। श्राद्धों में 8 सितंबर के उपरांत ना डालिएगा। पूरे माह जो है मंगल के लिए गुड़ का दान, राहु के लिए नारियल, काले उड़द, और शनि के लिए काले उड़द सरसों के तेल का दान आप हर शनिवार या मंगलवार को कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।